हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। मेरे चैनल लर्न विद देविका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी अरिहंत की बुक के एमसीक्यूज़। थ्योरी मैं पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाओ और एक्सप्लेनेशन के लिए आप पुराने वीडियोस देखो, क्योंकि कई बार हमें बिना थ्योरी पढ़े एमसीक्यूज़ समझ में नहीं आते। इसमें मैं एक्सप्लेन कम करूँगी, सिर्फ एमसीक्यूज़ ही करवाऊँगी। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चैप्टर फर्स्ट मैं पहले कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने ये चैप्टर करवाए कंप्लीट। ये 2 पार्ट में मैंने करवाया है। अब हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर वर्ड किस लैंग्वेज से आया है। ऑप्शन आपको देख ही सकते हो। ऑप्शन है ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन। तो इसका आंसर होगा लैटिन। ये लैटिन लैंग्वेज से आया है और इसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटेरा होता है, कंप्यूटर का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये तीनों मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मोबाइल डिवाइस नहीं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल नहीं, सर्किट बोर्ड नहीं, ये प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेजर फंक्शंस में करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ये कि पहले क्या आता है। प्रोसेस आता है, आउटपुट आता है, इनपुट आता है, स्टोरेज आता है, इनपुट आता है, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, या प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, या इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मीनवाइल मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन 4, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। पहले आप इनपुट करोगे, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर वो आउटपुट आएगा, देन वो स्टोर हो जाता है। जैसे सपोज़ आपने इनपुट डाला 2+2, अब ये प्रोसेस हो रहा है। 2+2 कितना होता है, 2+2 प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद इसका आउटपुट आएगा, 2+2 आउटपुट हुआ 4, और आउटपुट आने के बाद ये स्टोर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, आईपीएस मतलब आईपी के बाद आप ओ लगा दो तो आपको ये इजीली याद रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डाटा को कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में क्या कहलाता है। प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग। तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग। एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने उसमें ये पूरा चैप्टर कवर करवाया हुआ है, आपको इजीली समझ में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो। कंप्यूटर इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकता। इनपुट नहीं कर सकता, आउटपुट नहीं कर सकता, थिंकिंग नहीं कर सकता, या प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। सोच के बताओ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है थिंकिंग। कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें से कंप्यूटर कौन सा फंक्शन नहीं कर सकता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बेक ए केक, डिवीजन। ऑब्वियसली सी बात है, एक कंप्यूटर को एक केक तो बना नहीं पाएगा, बेक तो कर नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हुआ 3, बेक ए केक। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट आर ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल है। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ पार्ट, ऑर्डर किसके एग्जाम्पल है। ये है प्रोसेसिंग के। क्वेश्चन नंबर 8, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के क्या बेनिफिट है।
very fast and can store huge amount of data, provide accurate output, either input is correct or not, think about the processing, all of the above. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन 3 ही गलत है, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। अब ऑप्शन ए और बी में से अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो ये हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी स्टोर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस आइटम क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस, तो इसका आंसर होगा डाटा। एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, अगर अनप्रोसेस आता है तो डाटा कहलाता है और प्रोसेस आता है तो इंफॉर्मेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, पहले इसका सीक्वेंस पूछा था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज का। अब ये पूछ रहा है ये किस में होता है, तो इस ये होता है डाटा के थ्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डैश इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल, तो मीनिंगफुल क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेप and task needed to process data such as responses to question or clicking an icon are called। ये कहता है कि जब आप स्टेप और टास्क होते हैं, रिस्पॉन्स करते हो, क्लिक करते हो, वो आइकन क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, हार्डवेयर यूनिट, तो वो कहलाते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में बताया था, आप वो जाके देखना। इसका आंसर है अबेकस। क्वेश्चन नंबर 15, अबेकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोथ 1 and 2। अबेकस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका आंसर है 4 बोथ 1 and 2। द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज। नेपियर टेक्नोलॉजी में कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन क्या कहलाती है, क्या यूज होता है, तो वो है रैपडोल्गिया। क्वेश्चन नंबर 17, पास्कलाइन इज आल्सो नोन। पास्कलाइन को और क्या बोलते हैं? पास्कलाइन को बोलते हैं एडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 18, पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो पंच कार्ड इंट्रोड्यूस किए थे जैक वर्ड ने फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 19, पंच कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। पंच कार्ड को और क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किए थे। इसका आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन ए। आप ऑप्शन देख लेना, हॉलिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। अब ये पूछ रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का फादर कौन है? ठीक है, वो है चार्ल्स बेबेज
और अगर ये पूछता मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो वो होते हैं एलन ट्यूरिंग। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज और मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अभी अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है ये, एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 22, एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया है, वो क्या है, चार्ल्स बेबेज ने। हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको इसके अदर वीडियोस में करवाऊंगी। मैं इसका दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको इसके और बचे हुए MCQs कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरा यह MCQ सीरीज़ अच्छा लगा हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ पाएँ। सो गाइज़, thank you for your cooperation. Bye bye.